लेकिन संगठन को वैचारिक वजन और धार्मिक वैधता चाहिए थी। उसे एक ऐसा चेहरा चाहिए था जिसे सामने रखकर कहा जा सके कि यह सिर्फ हथियारबंद गिरोह नहीं, बल्कि एक तथाकथित धार्मिक मिशन है। यहीं आमिर हमजा का रोल शुरू होता है। उसने ऐसे व्यक्ति की तलाश की जो पढ़ा लिखा हो, धार्मिक पहचान रखता हो और नेतृत्व का चेहरा बन सके। इसी कोशिश में वह 1985 में लाहौर की यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से जुड़े एक प्रोफेसर तक पहुंचा। उस प्रोफेसर का नाम था हाफिज मोहम्मद सईद। बाद में वही आदमी लश्कर का सबसे पहचाना जाने वाला चेहरा बना। लेकिन यह बात कम ही कही जाती है कि हाफिज सईद को इस नेटवर्क में जोड़ने वाले अहम लोगों में आमिर हमजा शामिल था। इस एक कड़ी ने आगे चलकर पूरे संगठन का ढांचा तय कर दिया। आमिर हमजा की ताकत बंदूक नहीं, शब्द थे। वह मैदान में दिखने वाला कमांडर कम और संगठन का वैचारिक इंजीनियर ज्यादा था। लश्कर की सोच, उसके प्रचार, उसके धार्मिक तर्क, उसके भर्ती अभियान की भाषा, इन सब में हमजा की गहरी भूमिका मानी जाती है। वह किताबें लिखता था, लेख लिखता था, भाषण तैयार करता था और संगठन के लिए वह नैरेटिव गढ़ता था जिसके सहारे युवाओं को कट्टरता की तरफ धकेला जा सके। 2002 में उसकी एक किताब सामने आई जिसका नाम था काफिला दावत और शहादत। इस किताब को लंबे समय तक लश्कर के प्रचार और भर्ती तंत्र का अहम हिस्सा माना गया। इतना ही नहीं, वह लश्कर की पत्रिका मजल्ला अल दावा का फाउंडर एडिटर भी बताया जाता है। यानी जो संगठन बंदूक से काम करता था, उसकी कलम भी उसी आदमी के हाथ में थी। लेकिन उसका काम सिर्फ लेखन तक सीमित नहीं था। आमिर हमजा संगठन की सेंट्रल कमेटी का हिस्सा था। फंड जुटाना, नए लोगों को जोड़ना, नेटवर्क को सक्रिय रखना और जब किसी आतंकी को पकड़ा जाए तो उसकी रिहाई के लिए दबाव या बातचीत की रणनीति बनाना, ऐसे कई काम उससे जोड़े जाते रहे। यही वजह रही